हिमाचल का मौसम जो हकीकत में मौसम है उसकी खबरें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन एक सियासी मौसम भी होता है। और अब जो सियासी मौसम के वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा का जो मौसम है वो बड़ी बुरी तरह से बिगड़ने जा रहा है। जब भाजपा में ये मौसम खराब होगा तो जो हाई कमांड रूपी आसमान है बीजेपी का, वहाँ से बिजलियां जो है वो हिमाचल के नेताओं पर गिरेंगी और ये वहीं गिरेंगी, उन्हीं भाजपाई नेताओं के घरों पर गिरेंगी जो सालों से यहाँ पर सियासत वाला गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अब सवाल उठता है कि ये बिजलियां क्यों गिरेंगी और इन्हें कौन गिराएगा या फिर इनके गिरने की वजह क्या होगी। तो वजह यही बताई जा रही है कि पिछले कुछ महीने पहले जब कांग्रेस की जमीन से उठे हुए बादल जब पलटी मारकर भाजपा के आसमान पर गए थे, तब से ये हालात बनने शुरू हो गए थे और जो कांग्रेस छोड़कर भाजपाई आसमान के साथी बने थे उनकी वजह से भाजपा का जो मूल परिवार है उसके ऊपर ये बिजलियां गिर सकती हैं। दरअसल खबर ये है कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे उन्हें अब ये एहसास हो चुका है कि जो भाजपा के पुराने लोग हैं जिन्होंने उम्रें लगा दी भाजपा में, वह उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक पहाड़ी गीत है जिसमें ये कहा भी गया है, बोला भी गया है, गाया भी गया है कि पखला मानू खोदला पानी डर लगदा। यानी इन पुराने कांग्रेसी नेताओं को ये एहसास और आभास अच्छी तरह से हो गया है कि जो भाजपा के लोग हैं वो उन्हें ओपरा मानू ही मान रहे हैं, यानी बाहरी व्यक्ति। खैर, खबर पर चलने से पहले पूर्व कांग्रेसी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों में शुमार रहे राजेंद्र राणा का ये बयान सुन लीजिए। कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ इस तरह का झंडा उठाया है और पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार बने हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी पे सख्त एक्शन जो है वो पार्टी में शासनहीनता का जो काम हुआ है उसको लेकर जो है वो एक्शन लिया है। तौर पर सभी ने ये तय किया है कि ऐसे लोग जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुन लिया आपने, खुली चेतावनी दी राणा साहब ने और अब इनके साथ कुछ पुराने बयान खुद याद कर लीजिए उन कांग्रेसी नेताओं के जिन्होंने ये कहा था कि हमें हराने में भाजपाइयों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। जो हारे थे उन्होंने भी कहा, जो जीते थे उन्होंने भी कहा। फर्क सिर्फ इतना सा था कि जो जीते थे उन्होंने इतना कहा कि अगर हम जीते तो अपने रसूख से जीते, और भाजपा के लोगों ने तो उन्हें हरवाने में कोई कसर नहीं रखी थी। अब खबर यहीं से शुरू होती है और जो खबर आ रही है वो ये साफ इशारा कर रही है कि अगर हिमाचल में ये बरसात वाला मौसम ना आया होता और ये हकीकत वाली आपदा ना आई होती तो ये जो सियासी आपदा है शायद 2-4 दिन पहले ही हिमाचल भाजपा के नेताओं पर आ चुकी होती, यानी उन्हें कम से कम 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं कि इनके ऊपर 6 साल के लिए निष्कासन की जो तलवार है वो लटक भी चुकी है और उस तलवार को धार भी दी जा चुकी है। तो जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इसमें ज्यादातर वही होता हुआ नजर आ रहा है जो कांग्रेस के नेताओं ने उस वक्त कहा था जब बीजेपी ने कांग्रेस में विघटन करवाया और कांग्रेस के नेताओं को उठाकर अपने साथ ले गई थी। तब कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि दरअसल इसके पीछे जो धूमल फैमिली है, अनुराग ठाकुर हैं, उन्हें ही एक तरह से पॉलिटिकली पैक करने का बंदोबस्त किया गया है। हकीकत थी, अगर उस वक्त के सियासी हालात को देखें तो उसमें ये साफ नजर आ रहा था कि जितनी ज्यादा एक पॉलिटिकल डैमेज जो था वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर भाजपा ने किया था। और अब इसी संसदीय क्षेत्र में ये आवाज उठने शुरू हो गई है कि जिन लोगों ने एक तरह से जो भाजपा के अंदर कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक ऑपरेशन धूमल चलना था वो कामयाब नहीं हो पाया और बावजूद इसके अनुराग ठाकुर जीत गए।
अब यहीं पर सबसे बड़ा एक और बवंडर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं वो तमाम नेता जो हैं वो एक तरह से प्रोफेसर धूमल साहब के एक अनन्य भगत रहे हैं। और इन नामों में अगर जिक्र किया जाए तो फिक्र करने की जो नौबत है वो सिर्फ और सिर्फ धूमल जो परिवार है उसके ऊपर नजर आ रही है। बकाया कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। इनमें लगभग 3 नेताओं के नाम ऐसे हैं जिन पर यह कहा जा रहा है कि इन नेताओं ने भाजपा का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो भाजपा हाईकमान ने फैसला लिया है कांग्रेस को खुद में शामिल करने का और उसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़वाने का, तो इसमें उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो कहीं ना कहीं दांव पर लग जाएगा। खैर, ये तो थी जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है उसकी बात, लेकिन इसकी चपेट में किसी दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ऐसे संगठनों के नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि कायदे से एक दौर में धूमल जो फैमिली है या अनुराग ठाकुर हैं या खुद धूमल साहब हैं उनके नजदीक रहे हैं। यानी आरी जो है वो बड़ी तरफ चलने की जो तैयारी है वो होती हुई बताई जा रही है। अब बयान भी आपने सुन लिया और फ्लैशबैक में जाकर वो चीज़ें भी आपको याद आ गई होंगी जो कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा में शामिल होने के बाद, चुनाव हारने के बाद या फिर जीतने के बाद भी कही थी। अब फिर वही बात आ जाती है कि आखिर ये मौसम खराब क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये मौसम खराब होगा तो इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। जाहिर सी बात है कि जब मौसम बिगड़ेगा तो कुछ न कुछ असर तो हर तरफ पड़ता हुआ नजर आएगा। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन नेताओं ने जो कांग्रेस से गए थे या फिर कांग्रेस समर्थित रहे थे, उन लोगों का ये अब प्रेशर बीजेपी हाईकमांड पर भी बन चुका है कि इन्हें संगठन में भी जगह दी जाए। और हैरानगी की बात तो ये है कि बीजेपी के नेता खुद ये कहते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं कि हमने उम्रें लगा दी, तब हमें वो स्थान, वो अहमियत भाजपा के भीतर नहीं मिली जो चंद महीने पहले आए कांग्रेस के लोगों को यहाँ पर मिल रही है। खैर, अब बवंडर तो उठने की तैयारी हो चुकी है, आसमान में बादल छा चुके हैं। और हैरानगी की बात एक और है कि यहाँ पर जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ जो एक माहौल है उसे तैयार करने में भी हिमाचल भाजपा का जो एक विशेष गुट है जो अब आगे के लिए अपना भविष्य तलाश रहा है, उसके नेता जो हैं वो शामिल हैं। खबरें ये भी बता रही हैं कि किसी न किसी तरह से इन लोगों के खिलाफ जो दिल्ली में माहौल है वो बनाया जाए। खैर, दिल्ली में जो माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है उसकी खबरें तो छन छन कर सामने आने शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भाजपा ने अपने अंदरूनी माहौल को एक बार भी परखा। तो भाजपा के नेताओं का ही कहना है कि हमें तो एक तरह से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दिया गया और अब हमारे ही आसमान पर, हमारी ही मेहनत पर कब्जा करने के लिए जो भाजपा के भीतर जंग चली हुई है वो अब और घातक होगी। सीधे कह रहे हैं कि हमें अभी कांग्रेस के साथ भिड़ने का टाइम नहीं है और ना ही हमारा जो हाईकमांड है वो ये चाहता है कि हम कांग्रेस के साथ भिड़े, क्योंकि हाल फिलहाल तो हालात जो हैं वो आपस में भिड़ने वाले ही बने हुए हैं। तो ये जो हालात हैं, जो ये खबरें आ रही हैं, ये इनसे आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।